गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चैप्टर 3 एनिमल्स वर्ल्ड साइंस का हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने हैबिटेट तक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से पढ़ते हैं हम। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था फॉरेस्ट में किस तरह से रहते हैं एनिमल्स, डेजर्ट में कौन से एनिमल्स होते हैं, किस तरह रहते हैं ये। पोलर रीजन में पढ़ लिया था हमने, ओशन वाले भी पढ़ लिए थे, फ्रेश वाटर भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, कि जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है, जिनकी बॉडी की ऊपर की स्किन कह सकते हैं आप, वो किस तरह की होती है और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। फिर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। डिफरेंट एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग। आप देखेंगे जितने भी एनिमल्स अर्थ पे पाए जाते हैं सबकी अलग तरह की बॉडी कवरिंग होती है बिल्कुल। द बॉडी कवरिंग हेल्प्स एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। अब उनकी जो स्किन होती है वो उनको बहुत हेल्प करती है किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहने में। क्लियर? किस तरह से वो हम पढ़ेंगे अभी। लेट अस नाउ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। चलिए पढ़ते हैं अलग अलग एनिमल्स की बॉडी कवरिंग के बारे में। सबसे पहले है स्केल्स। बॉडी ऑफ फिश, snakes, crocodiles, and lizards are covered with scales which prevent water loss from their bodies. अब देखिए जो बॉडी होती है किस किस की, फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ये सब होगा। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्केल्स होते हैं उस पर। स्केल्स वैसे स्केल्स नहीं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे। कभी आप फिश अगर आपने देखी हो तो कभी उसको ध्यान से देखिएगा, उसकी पूरी स्किन पूरी नहीं होती है, एक तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं उसकी स्किन के ऊपर। उसी तरीके से स्किन स्नेक की भी होती है, क्रोकोडाइल और लेजर्ड छिपकली की भी स्किन उसी तरह की होती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ी स्क्रीन पे एक बार। ये देखिए सामने एक फिश है, ये फिश की इमेज है। आप देख सकते हैं फिश की बॉडी पे छोटे छोटे से पार्ट्स बने हुए हैं, इन्हीं को स्केल्स कहा जाता है। ये चीज़ आपको स्नेक की बॉडी पे भी मिलेगी, क्रोकोडाइल, इन सब की बॉडी पे भी आपको ये सारे पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिश के बॉडी पार्ट पे भी ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। शेल, अनदर कॉमनली फाउंड बॉडी कवरिंग। अब देखिए फ़ायदा क्या होता है स्केल्स का। इनकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता, मतलब कि जैसे बाकी जानवरों को पसीना आता है, हम लोगों को, आप लोगों को पसीना आता है, उसमें पानी लॉस होता है। तो जिनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं उनको पसीना नहीं आता, उनका पानी जो बॉडी का है वो बाहर नहीं जाता, इसलिए ये गर्म जगहों पे भी बड़ी आसानी से रह पाते हैं। शेल, अनदर कॉमनली फाउंड बॉडी कवरिंग इज शेल। अब देखिए शेल, देखिए क्या होता है, एक ऊपर से कवच जैसा होता है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। शेल्स कैन बी सीन इन लैंड ocean animals like turtle, tortoise, snail. These animals draw their head and feet into the shell and hide to protect themselves from their enemies. अब देखिए जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे शेल होता है वो क्या इसलिए यूज़ करते हैं इसको, अपने आप को बचाने के लिए, बड़े जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये अपने सिर, अपने बॉडी, हाथ पैरों को अपने शेल के अंदर कर देते हैं ताकि कोई जानवर इनको खा ना सके। और बाहर से जो शेल होता है इनका बहुत ही सख्त होता है, कठोर होता है वो। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में टर्टल देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से स्नेल भी होता है, उसके भी शेल होता है। जो शंख होता है, शंख आपने देखा होगा, वो एक स्नेल होता है, उसकी बॉडी पे पाया जाता है जिसे वो छोड़ देता है। आगे है फेदर्स, पंख। बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फेदर्स। फेदर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड हेल्प देम टू फ्लाई। अब दूसरा, बाकी अलग दूसरी चीज़ क्या है, फेदर्स। किसी किसी की बॉडी पे आपको फेदर्स मिलेंगे, पंख मिलते हैं, जैसे कि बर्ड्स। तो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं उन्हें सर्दी से बचाते हैं, बारिश में बचाते हैं और उनको उड़ने में मदद
करते हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा ही है। फर। चलिए अब फर पे आ जाते हैं, यानी कि उनकी जो खाल होती है, उनके बाल कह सकते हैं आप एक तरीके से। Another type of body covering is fur. And animals like sheep, deer, yak have fur on their body. It helps to keep the animals warm by protecting it against rain and cold. अब देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं, इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर बाल उगे होते हैं बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको मदद करते हैं, सर्दियों में बचा के रखते हैं, बारिश में इनकी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इनकी बॉडी अंदर से गर्म रहे, ये मरे नहीं। कौन कौन से एनिमल्स की होती है? ये होती है शीप की, बियर, या इन एनिमल्स की फर होती है। क्लियर हुआ बॉडी टाइप सभी के? अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स के। अलग अलग एनिमल्स में सांस लेने की जगहें भी अलग अलग होती है। जैसे आप और हम नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। जो फिश होती है वो अपने गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं। कॉकरोच जो है अपनी बॉडी से सांस लेते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, समझेंगे इसमें। चलिए समझते हैं इसको। In all animals, breathing is an important process in which an exchange of gases take place. ब्रीदिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है जो कि हर जीवित प्राणी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, ठीक है, ये ब्रीदिंग कहलाता है। दैट इज ऑक्सीजन इज इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल। ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। The intake of oxygen is necessary as it helps to break down the food and release energy. ऑक्सीजन आप सभी को पता है हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी मदद से ही हमारी बॉडी को खाना मिल पाता है, हमारी बॉडी के वजह से खाने का काम भी करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर दैट सराउंड देम। अब देखिए जो जानवर धरती पर रहते हैं वो तो हवा में से सांस ले लेते हैं, ठीक है, हवा ले लेते हैं। कुछ जानवर जो पानी में रहते हैं वो पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं। When oxygen combines with food, it releases carbon dioxide and energy. ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और फूड के साथ वो मिलती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं और एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, different animals have different breathing organs. Some of them are discussed here. अब देखिए अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं उनके बारे में। Insects breathe through special air holes called spiracles. These are found along the side of the body of the insect. अब देखिए कुछ एनिमल्स जैसे कि कॉकरोच हो गया, ये जो सांस लेते हैं अपनी बॉडी, इनकी बॉडी पे कुछ छेद होते हैं, इनकी बॉडी के साइड्स में कुछ छेद होते हैं जिन्हें कि स्पाइरेकल्स का, उनकी मदद से ये सांस लेते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। बर्ड्स हो गई, रेंगने वाले जानवर हो गए, मैमल्स हो जितनी मादाएं हैं, ठीक है, सब लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। The function of the lungs is to transport oxygen which is inhaled through the nose to the blood and to release carbon dioxide from the blood. अब देखिए ये सब चीज़ें लंग्स के अंदर जाती है, एयर। लंग्स उस एयर को, ऑक्सीजन वाली एयर को हमारे पूरी बॉडी में फैला देता है ब्लड के माध्यम से, और ब्लड के ही माध्यम से वो सारा गंदा खून में से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है जो कि हम बाहर छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। Amphibians like frogs, salamanders and toads spend part of their life underwater and part of it on land. अब देखिए कुछ एनिमल्स हो गए जिन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, जो कि पानी में भी रह पाते हैं और लैंड पर भी रह पाते हैं, इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। When young, these animals live in water and breathe through gills. As adults, they breathe through lungs on land and moist skin in
वाटर। अब देखिए जब ये जानवर छोटे होते हैं, एम्फीबियंस, फ्रॉग हो गया, टॉड्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, जब ये छोटे होते हैं तो पानी के अंदर रहते हैं और अपने गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं, बाहर आते हैं धरती पे पानी में से निकल के, तो ये अपने लंग्स की मदद से सांस लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी अपनी स्किन की वजह से भी सांस ले लेते हैं जब ये पानी में होते हैं। Aquatic animals like fish, prawns, crabs breathe through gills. Gills help these animals to absorb oxygen dissolved in water. अब देखिए जो पानी में रहने वाली फिश होती हैं, क्रैब्स होते हैं, केकड़े होते हैं, जो भी जानवर होते हैं पानी में, ये गिल्स की मदद से सांस लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, पानी इनके मुंह से अंदर से होते हुए निकलता है, ठीक है, और गिल्स में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो गिल्स हैं, जब पानी उनके उधर से होके निकलता है तो गिल्स पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। इस प्रकार से इन जानवरों को ऑक्सीजन मिल पाती है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ तक पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, जो मैंने बताया इसको एक बार रीड करिएगा अच्छे से। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।